यह है इंडिया का सबसे स्मार्ट पॉडकास्ट द रणवीर शो हिंदी का क्लिप्स चैनल। झट झट से सीखते रहो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ। ब्रिटिशर्स के आने से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल भी, शायद श्रीलंका भी एक ही कंट्री थी जिसका नाम था भारतवर्ष। ओके सो हम एक सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन मतलब संस्कृति, जो पूरा जो ये ज्योग्राफी है उसके ऊपर स्प्रेड है हम। तो पुराने ज़माने में, पुराने दिनों में, बिफोर ये सब इन्वेजन्स हुए तुर्कों के, उसके पहले गांधार से लेकर श्रीलंका तक, मालदीव तक, और आज का जो बलूचिस्तान है जी, वहाँ से लेकर आज का जो बांग्लादेश है और नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, उतना सब भारतवर्ष में इंक्लूडेड था। उसके उपरांत इंडोनेशिया और ये साउथ ईस्ट एशिया जो है वो भी इंडियनाइज्ड कल्चर्स थे। हिंदू थे पहले, फिर धीरे धीरे बुद्धिस्ट हो गए। एक्चुअली एक ही बात है। सो हमारा सिविलाइजेशन बहुत वास्ट था। फिर क्या हुआ कि हिस्ट्री में साइकिल्स होते हैं, एम्पायर्स बढ़ते हैं, फिर डिसॉल्व होते हैं, राइज एंड फॉल होता है एम्पायर्स का। एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि आज के ज़माने में जब हम हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को एक रिलीजन लग रहा है हिंदुइज्म। पर असलियत ये है हिंदुइज्म के बारे में कि ये एक थॉट प्रोसेस हुआ करता था, एक फिलॉसफी होती थी और अलग अलग टाइप के हिंदुइज्म होते थे। और ये पूरा लैंडमास जिसके बारे में हमने बात करी, भारतवर्ष, उस फिलॉसफी को फॉलो करता था। ये एक रिलीजन नहीं था। जैसे दुनिया के अलग अलग रिलीजन्स में एक किताब होती है। मान लो कुरान की बातें कर लो, बाइबल की बातें कर लो, गुरु ग्रंथ साहिब की बातें कर लो। बहुत ही गहरी किताब है, बहुत ही स्पिरिचुअल किताब है। इसलिए आज तक लोग इन किताबों का सम्मान करते हैं। पर हिंदुइज्म में लोगों को लगता है इक्विवेलेंट भगवद गीता है, पर ये सच नहीं है। ये जो हिंदू थॉट प्रोसेस है, हिंदू फिलॉसफी है, इट्स वेरी वाइड। और उपनिषद, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, वेद, इन सारे किताबों को मिलाकर आपको ये थॉट प्रोसेस मिलता है। आप एक किसी किताब को फॉलो नहीं कर सकते। हिंदुइज्म में इतने सारे रूल्स भी नहीं है। रूल्स बनाए गए ओवर टाइम, पर अभी आई विल लेट यू कंटिन्यू। तो ये आई फील हमारे लैंडमार्क्स की हिस्ट्री है। हाँ, तो मैं इसको थोड़ा ऐड करूँगा कि दूसरे जो रिलीजन्स है उनमें एक एक बुक होती है। हमारे पास पूरी लाइब्रेरीज थी, राइट, जो हमारा पूरा कॉर्पस है ऑफ होली या सेक्रेड लिटरेचर। और ये हम ऐसे नहीं कह रहे कि दूसरे रिलीजन हमारे रिलीजन से डिफरेंस है, हाँ, हमारा डिफरेंस है। हम बस ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं कि ये एक थॉट प्रोसेस था, ये एक थॉट प्रोसेस। और जैसे आपने कहा कि हिंदुइज्म एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वन डायमेंशनल चीज़ नहीं है। हिंदुइज्म में बहुत सारे अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट है, जैसे कि मीमांसा है, वेदांत है, चार्वाका है जो प्योर एथिज्म और मटेरियलिज्म है, और बहुत सारे ऐसे, नास्तिक होना, यस, और योगा है, और बहुत सारे अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट है। बौद्ध धर्म भी उसमें ही आता है, जैन धर्म भी उसमें आता है, सिख धर्म भी उसमें आता है। तो ये पूरा धार्मिक अम्ब्रेला है, बहुत डाइवर्स है, बहुत अलग अलग विचार है इसमें, बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है। तो ये यूनिफॉर्म चीज़ नहीं है। एंड दैट इज़ द भारत का ये एक यूनिक ट्रेट है कि इतना डाइवर्सिटी एक ही धार्मिक अम्ब्रेला के अंडर है। तो ये हमारा कल्चरल या रिलीजियस बैकग्राउंड है हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट का। आजकल लोग साउथ एशिया की बात करते हैं, बट इट्स एक्चुअली द इंडियन सब कॉन्टिनेंट जी। तो जिसमें अफगानिस्तान से लेकर, बलूचिस्तान से लेकर, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, सब कुछ मिला के उसमें इन्वॉल्व है। सो सब कॉन्टिनेंट की बायोलॉजी भी समझा दो, जो पेरेंटल लीनियज, वो लॉजिक भी एक बार समझा दीजिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि हम साइंटिफिकली इन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो जेनेटिक्स में एक कंसेप्ट है हैप्लोग्रुप का। हैप्लोग्रुप बहुत ही स्ट्रेंज शब्द लगता है। उसको मैं अगर हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा तो उसको कहूँगा मैं वंश। तो दो प्रकार के वंश होते हैं, एक मैट्रिलिनियल वंश और एक पैट्रिलिनियल वंश। ये हमारे डीएनए में हमें मिलता है। तो जो पैट्रिलिनियल लीनिएज होता है, वंश होता है, वो वाई क्रोमोसोम के थ्रू प्रोपागेट होता है, फादर टू सन, फादर टू सन, फादर टू सन। जो मैट्रिलिनियल लीनिएज होता है, वंश होता है, वो मदर टू चिल्ड्रन प्रोपागेट होता है, मदर टू बोथ सन एंड डॉटर। तो हमारे में जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो हमारी माताओं से आता है जी। लेकिन मेल्स कैन नॉट ट्रांसमिट
ओनली फीमेल्स कैन ट्रांसमिट। तो ये मैट्रिलिनियल लीनिएज कहते हैं। आपके सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, वो आपको अपनी मम्मी से मिल रहा है। हाँ, उसमें जो डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वो मम्मी से मिलता है, राइट। सो अगर हम इसमें म्यूटेशंस का स्टडी करेंगे तो हमें पुराने म्यूटेशंस मिलेंगे और हम उसको डेट भी कर सकते हैं कितने हजार वर्ष पहले ये म्यूटेशन सबसे पहले हुआ होगा, और उसके हिसाब से हमें पूरा फैमिली ट्री बना सकते हैं। तो आज बहुत सारे ऐसे फैमिली ट्रीज या वंश आज उपस्थित है दुनिया में, जिसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पुराने नॉन अफ्रीकन जो वंश है वो भारत में से निकले थे। फॉर इंस्टेंस जो हैप्लोग्रुप एफ है, जिसको एफ कहते हैं फॉर वॉट एवर रीजन, वो एक पैट्रिलिनियल हैप्लोग्रुप है। वो नॉन अफ्रीकन हैप्लोग्रुप्स का सबसे पुराना हैप्लोग्रुप है जी। और उसका जो प्रवेश उसका जो ओरिजिन है वो भारतवर्ष में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हुआ। और सिमिलरली जो माइटोकॉन्ड्रियल या मैट्रिलिनियल हैप्लोग्रुप्स है, उनमें जो सबसे पुराने नॉन अफ्रीकन ग्रुप्स है वो है M and N। ये भी भारत के सबकॉन्टिनेंट में से ही निकले हैं, ओरिजिनेट हुए हैं। विच मीन्स कि जो सबसे पुराने लीनेजेस है नॉन अफ्रीकन, वो सब इंडियन ओरिजिन लीनेजेस है। और यहाँ से सब इंडिया में से सब जगह पूरे दुनिया में 60-70,000 वर्ष पहले ये माइग्रेशंस हुए, और उसके बाद दूसरे हैप्लोग्रुप्स उसमें से बाहर निकल गया है। पर जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में कहा जाता है कि अफ्रीका से पूरी वर्ल्ड में माइग्रेशन हुई, हाँ, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि अफ्रीका से मानव जाति निकली और फिर गल्फ में थोड़ी सेटल हुई और फिर इंडिया आई। तो शुडंट इट बी कि द गल्फ के पीपल आर द ओल्डेस्ट पैटर्लिनियल? वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्या हुआ था कि जब आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुआ था, विच इज बिलीव टू बी अराउंड 70-80,000 वर्ष आज से पहले, तो वो जो बाब अल मांगदेब स्ट्रेट है बिटवीन प्रेजेंट डे इथियोपिया, जिबूती एंड अरेबियन पेनिनसुला, वहाँ से हुआ था ये मोस्ट लाइकली। अभी उस समय वहाँ पर जो अरेबियन डेजर्ट है, वहाँ पर एक जो कोस्टल रीजन था, वहाँ पर फॉरेस्ट था, मतलब ग्रीनरी थी, लेकिन इट वाज नॉट इनफ कि बड़े पॉपुलेशन को सस्टेन कर सके। तो वो माइग्रेट करते रहे अंटिल दे रीच्ड भारतीय सबकॉन्टिनेंट। अब भारतीय सबकॉन्टिनेंट मैसिवली फर्टाइल रीजन थी और बहुत बड़ी रीजन थी, तो यहाँ पर आप बड़ा पॉपुलेशन स्थापित कर सकते थे। इसकी वजह से, इसके लिए इंडियन सबकॉन्टिनेंट ओरिजिनल आउट ऑफ अफ्रीका फाउंडर्स जोन बन गया। यहाँ पर सबसे पहला सेटलमेंट हुआ, और कुछ वर्षों तक यहाँ पर पॉपुलेशन बड़ा होगा, और फिर जब पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो भारत से अलग अलग जगहों पर माइग्रेशंस होने शुरू हो गए। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, एक हफ्ते में नहीं हुआ, एक महीने में नहीं हुआ, ये सदियों की बात है, हजारों वर्षों की बात है। लेकिन सबसे पुराने जो हैप्लोग्रुप्स है नॉन अफ्रीकन, आउट ऑफ अफ्रीका वाले, वो भारत में से पैदा हुए हैं। तो ये स्टोरी है। सो द ओल्डेस्ट स्टोरी आउट ऑफ अफ्रीका की भारत से शुरू होती है। और जैसे हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, तो जेनेटिक स्टडीज ने बार बार ये बताया है कि भारत में जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, गांधार के लोग एंड एटसेट्रा, सबका जेनेटिक्स मोर और लेस सेम ही है। एक ये एक मिथ है, आर्यन इन्वेजन मिथ, या आर्यन, आजकल उसको आर्यन माइग्रेशन मिथ बोलते हैं, कल टूरिज्म बोलेंगे, फिर पिकनिक बोलेंगे, लेकिन जेनेटिक्स हमें बताता है कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के लोग जेनेटिकली मोर और लेस सेम ही है। भारत में बहुत जेनेटिक डाइवर्सिटी है, लेकिन यूनिफॉर्मिटी बहुत है। ओवरऑल यूनिफॉर्मिटी के अंदर डाइवर्सिटी है। जैसे हम बोलते हैं ना भारत में कि यूनिफॉर्मिटी एंड डाइवर्सिटी, कल्चरली जेनेटिकली भी वही है। तो आप अगर एक कश्मीर के व्यक्ति का जेनेटिक्स देखेंगे और आप अगर कर्नाटक या तमिलनाडु का देखेंगे, बहुत सिमिलर होगा।